Good evening, everyone. Good evening, everyone. All right. Okay, so please excuse the camera today. My camera, for some reason, is not working. So I've tried everything, but it is not connecting. It's not, displaying proper image. So in today's session, you have to bear with me. You know, uh, so please excuse the camera today. If I'm audible to you, if you can hear me clearly, just kindly mention that. ओके सो अनन्या ने बता दिया है, ठीक है, बढ़िया. Okay, so PPT is visible. Superb. All right, so another day, another session. Current affairs, January 12, 2024. Pre-post going on, submissions going on, assignments, everything, practicals. आई थिंक फुल थ्रॉटल फुल फोर्स में चीज़ें चीज़ें चल रही होंगी और चलनी भी चाहिए. टुडेज 12th, आई थिंक अभी मुश्किल से महीना, एक महीना मान सकते हैं. 35 days के आसपास. नो आई थिंक 22nd को है ना आप लोगों का पेपर, पहला इंग्लिश का. सो प्रॉब्ली 40 days और सो. यस यस. तो मुश्किल से 40 दिन के आसपास है. तो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि अपनी प्रिपरेशन में काइंडली इंक्लूड प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10 years पेपर्स. ठीक है, तो बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को. आई होप लेकर आगे होंगे, नहीं लेकर आए तो ले आना और इंक्लूड कर लेना साथ साथ ही. ओके, सो विल वेट फॉर अनदर, या 2-4 मिनट वेट करते हैं. अभी काफ़ी कम लोग आए हैं. सो एक बार कंसिडरेबल स्ट्रेंथ हो जाए, बाकी लोग आई थिंक ज्वाइन कर रहे होंगे. तो एक बार वो सब कर ले, देन विल स्टार्ट. और आप लोगों के फ्रेंड्स जो आते हैं रेगुलरली, उनको अगर आप बता सकते हो तो उनको एक बार रिमाइंड कर दीजिए आने के लिए. सो ये रिमाइंड योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन कि अगर वो आ सकते हैं तो आ जाएं, ज्वाइन कर लें. थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स साथ साथ करना पड़ेगा दोस्तों. ये थोड़ी दिक्कत होती है करंट अफेयर्स की. रेगुलर बेसिस पे थोड़ा डिमांडिंग है ये, बस. लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, इवेंचुअली सारी चीज़ें हो जाती हैं. ओके. ऑल राइट, ठीक है. तो अभी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ल्यूकवॉर्म ही है, बहुत कम आए हैं. लास्ट क्लास में काफ़ी बंदे आ गए थे. आज थोड़े कम आ रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न, क्योंकि पेपर काफ़ी पास आ गए हैं तो आप लोग वहाँ बिजी होंगे. काफ़ी लोगों की क्लासेस मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई ना, किस किस की अभी चल रही हैं और किसकी ख़त्म हो गई हैं. काफ़ी बैचेस की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, कुछ की चल रही हैं आई बिलीव. सो तुष्टि कह रही हैं चल रही हैं. ओके. ओके. हाँ, जिनके बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुए हैं, जो नए बैच वाले बंदे हैं, उनकी शायद अभी हाँ चल रही होंगी, बिकॉज सिलेबस ख़त्म करवाना है. बाकी जो बंदे हैं जिनका स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था जिन्होंने, उनके तो मेरे ख्याल से अभी बंद करते हैं, कि काफ़ी बैचेस हमारे बंद हो गए हैं. कुछ रिमेनिंग चल रहे हैं. ठीक है, आई नो इट्स टाइम टू बैलेंस एवरीथिंग. थोड़ा हैवी रहेगा, कोई चक्कर नहीं है. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. आई थिंक या 2-4 मिनट वेट कर लिया, जितनों ने आना था आई थिंक आ गए हैं मैक्सिमम बंदे. एक दो और आके जुड़ जाएंगे इवेंचुअली. चलो स्टार्ट करें फिर फटाफट. क्विकली क्विकली विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और खत्म, फटाफट खत्म करते हैं. और आज जो लोग कंबल में बैठ के ये सेशन ले रहे हैं सो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कंबल से थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल के टाइप कर देना आंसर. ठीक है. तो गुड इवनिंग मयंक. गुड इवनिंग दक्ष. ठीक है, सो एक बार मैं नाम ले लेता हूँ सबका, कौन कौन आए हुए हैं, किन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. तो शाउट आउट टू एवरीवन. एक बार शाउट आउट दे देता हूँ मैं सबको. सो वी हैव अनन्या गुप्ता, दक्ष, दीपांशी, देन वी हैव ध्रुव, गौतम. देन गौतम के बाद वी हैव हंसिता कुशवाहा, एचपी, इशिका, जपनीत, काम्या. काम्या के बाद वी हैव krish अरोड़ा एंड krish गुप्ता. देन वी हैव कृतिका. Then we have Lavanya, Mayank, Navya, Sakhi, and then after Sakhi, who is there? एक मिनट थोड़ा सा. हम्म सखी के बाद शौर्य वी हैव. ठीक है. शौर्य एंड देन वी हैव शेफाली, स्तूपा,
सुतापा, सुतापा, तविशा, तुष्टि, वानी एंड वान्या। सो यस, किसी का नाम रह तो नहीं गया? आई थिंक सबका ले लिया मैंने। शेफाली ऑल्सो। ठीक है। चलो गाइस, इतने बंदे हैं, शाउट आउट दे दी मैंने सबको। चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। करंट अफेयर्स, January 12th, और ये कोई रिवीजन सेशन नहीं है, दीज आर न्यू क्वेश्चंस, सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोई रुपयों के लिए नहीं, बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन है। चलो जी, पहला वाला। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st to 10th of December इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो चारों के चारों जो ऑप्शन में सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो जैसा होता है, आप लोग आंसर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कोई नया बंदा नहीं है, सब पुराने बंदे हैं, सबको मालूम है ड्रिल क्या है। ठीक है, कि आंसर आता हो या नहीं आता हो, आपने गेस वर्क जरूर लगाना है, जो लगता है जरूर लगाना है। बाय द टाइम आप लोग आंसर लगा रहे हो, मैं एक बार आप लोगों को बता दूं स्टोरी क्या है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आंसर्स लगाइए, उसके बाद एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। सो जो भी आंसर है इसका, एक बार वो देख लेते हैं आंसर क्या है। ठीक है, किस किस का आंसर आया पहले एक बार, क्योंकि आंसर के साथ बताने में ज़्यादा मजा आएगा। चलो स्टार्ट किया है गौतम ने, गौतम ने आंसर दिया है, बढ़िया। अंजलि का भी आया, लावण्या, शौर्य, दक्ष। ठीक है। काम्या, मयंक, इशिका, अनन्या, ध्रुव, तुष्टि, जपनीत, कृष। तो मैक्सिमम का आंसर सेम आया और मैक्सिमम का आंसर करेक्ट आया है। दो चार यहाँ वहाँ हो गए, बट मेजरली करेक्ट आंसर है। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही बताया बहुत सारे लोगों ने, विच इज नागालैंड। एग्जैक्टली, नागालैंड। और कैपिटल क्या है नागालैंड की? कोहिमा। या कैपिटल है कोहिमा। अब बता रहा हूँ इसके बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, नागालैंड जो है, आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसमें ट्राइबल जो एफिलिएशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो एथनिक एथनिक आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। और नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और हर ट्राइब का ना अपना अपना फेस्टिवल होता है। लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऐसा होता है, ये नागालैंड की सभी ट्राइब्स, सारी एथनिसिटी इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को मिलकर मनाती हैं। ठीक है, और इस फेस्टिवल को कहते हैं, ऑल्सो इट्स अ नेम, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ये भी नाम दिया है तो हॉर्नबिल को। ठीक है। और हॉर्नबिल पता है आपको, एक बर्ड होती है। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सारे के सारे एक नागाज जो है, नागालैंड के लोग हैं, वो इकट्ठे आके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफी बड़ा फेस्टिवल है, आप ये मान के चले, नागालैंड स्टेट का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, नागालैंड स्टेट का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ओके। मयंक यार, वेबकैम में करना चाहता हूँ, मेरा कैमरा नहीं चल रहा दोस्त, आज कैमरा थोड़ा सा वो दे रहा है, धोखा दे दिया इसने आज। तो मैंने ट्राई कर रहा था क्लास से पहले कैमरा की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक सम इशू आ गया है, कुछ तो सीन हो गया है, आई नीड टू गेट इट चेक्ड। ठीक है, तो आज बेयर कर लो आप लोग, आज थोड़ा सा सह लीजिए। ठीक है। कोई नहीं, अगली क्लास में विल विल गेट इट रेक्टिफाइड। ओके। चलो, तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, नागालैंड। स्टोरी समझ में आई? सो इट इज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं ना, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को। हॉर्नबिल होता क्या है, एक बिग बर्ड होती है। ठीक है, एक बर्ड होती है, उसके नाम पे है ये फेस्टिवल। और सारे के और ये नागालैंड का मान के चल सकते हैं कि सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। ठीक है। कोहिमा कैपिटल नागालैंड की, बहुत बढ़िया बताया। वन इज डाउन। ठीक है, और ट्राई करो जो भी क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं, इनको यहीं पे डन कर लो। ठीक है, यहीं पे डन कर लो, साथ साथ बोल लिया करो, जहां बैठे हो वहां बोल, अच्छा हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल है वो नागालैंड का है, वो नागालैंड का। ठीक है, दो चार बार बोलोगे, माइंड में सेट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है। चलो, नंबर 2 एवरीवन। विच टीम हैज रिसेंटली won द 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप? ठीक है, तो 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप आपसे पूछ रहे हैं कि इस बार हॉकी की चैंपियनशिप नेशनल किसने जीती है? दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। किसने जीती है ये? पंजाब है, महाराष्ट्र है, केरला है, या गुजरात है? तो कौन सी टीम जीती है हमारी? ओके। सो काम्या, दक्ष, मयंक, कृष, इशिका, अनन्या, अंजलि, गौतम, लावण्य, शौर्य, तुष्टि। ठीक है, सबके आंसर्स आ गए। और जैसा एक्सपेक्टेड था कि मेजर के आंसर सही है, मेहल का भी आ गया। तो मेजोरिटी सही है, दो चार यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन मेजोरिटी ने बिल्कुल सही बताया। तो नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जो हमारे इस बार 13th हुई है, इसके जो विनर हैं वो हैं हमारे द स्टेट ऑफ पंजाब। द स्टेट ऑफ पंजाब इज द करेक्ट आंसर। और मुझे चैट बॉक्स में ना ये लिख दो कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, ये मुझे फटाफट लिख दीजिए। ठीक है।
ठीक है, आंसर बताता हूँ मैं, ये है पंजाब। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं, फटाफट फटाफट आंसर्स आ गए हैं, लेट्स जस्ट चेक देम आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी हैव मेहल सेइंग हॉकी, क्रिश सेइंग हॉकी, वान्या हॉकी, दक्ष इज ऑल्सो राइटिंग हॉकी, वानी हॉकी, देन वी हैव मयंक हॉकी, नव्या हॉकी, जपनीत हॉकी। ओके, ओके। तो ये सारे बंदों ने हॉकी बोला। देन वी हैव लावण्या सेइंग नन, ध्रुव सेइंग नो नेशनल स्पोर्ट, शौर्य ऑल्सो सेइंग नो 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 ऑफिशियल स्पोर्ट्स। और देन वी हैव तुष्टि, तुष्टि ने भी लिखा है कोई भी नहीं है। तो जिन्होंने भी लिखा है ना कि कोई स्पोर्ट नहीं है नेशनल, वो बिल्कुल सही है। इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है गाइस। हमें कृतिका ने भी लिखा नो नेशनल। हमें ये सिखाया गया है, या पता नहीं किसने सिखाया, या कौन सी व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रही है। ठीक है, हमने पता नहीं, हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुन सुन लिया या पढ़ लिया, पता नहीं क्या। बट ये जितने बच्चों से मैं पूछता हूँ, मेजरली सेज कि हॉकी, हॉकी नहीं है भाई। अपना कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। हॉकी हम ये कह सकते हैं कि पहला स्पोर्ट था जो बहुत फेमस हुआ था इंडिया में। हॉकी में सबसे पहला स्पोर्ट्स था जहाँ पे इंडिया गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपिक्स में। और पहला जो हमारी कंट्री में, आप ये मान सकते हो कि जो नेशनल स्पोर्ट्समैन उठ के आया था, वो हमारा मेजर ध्यानचंद था। तो वो भी हॉकी से थे। तो मेरे ख्याल से वहां से लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, काम्या सिंह रियली आई हैव बीन फूल्ड। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, इसी लगे हाथ मुझे बताओ, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी। जब हम बात कर रहे हैं नेशनल्स की, तो एक मुझे बता दो, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी। अब ये देखते हैं कितने, कितनों का सही है, कितनों का गलत। हाउ मेनी सेइंग हिंदी, हाउ मेनी सेइंग हिंदी। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल सही बताया, ये वाला सबने सही बताया। सबका सही है कि कोई लैंग्वेज हमारी नेशनल नहीं है। ऑफिशियल में आती है हिंदी और इंग्लिश, लेकिन नेशनल में कोई लैंग्वेज नहीं है। ये बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, नेशनल रख सकते नहीं है, बिकॉज इंडिया इज लैंड ऑफ लैंग्वेजेस। नॉर्थ में अगर हिंदी चलती है मेजरली, तो साउथ वाले बोलेंगे हमारी लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो आप एक नेशनल रख ही नहीं सकते। तो दिक्कत हो जाती है। ऑफिशियल है हमारी हिंदी इंग्लिश, लेकिन कोई देश की नहीं है। ठीक है, करेक्ट बात है। वानी ने डेटा दिया है, ओनली 40% स्पीक हिंदी। सही सही बात है, 40%। लेकिन हाँ, तो बाकी जो कंट्री के मेंबर्स हैं, देखो इंडिया डाइवर्सिटी का नेशन है। तो हमें सबका साथ, सबका विकास करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिन जिन कंट्री में थोपा गया है ना लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, या कोई एक पर्टिकुलर चीज, वो कंट्री टूट गई है। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। वहां पे चलती थी, पाकिस्तान में वेस्ट में चलती थी उर्दू, और ईस्ट में चलती थी बंगाली। तो वेस्ट पाकिस्तान ने बोला ईस्ट पाकिस्तान को कि बंगाली नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या चलेगी, यहाँ उर्दू चलेगी। तो बंगाली लोगों ने बोला भैया उर्दू तो हम बोलते भी नहीं है, हमारी जबान बंगाली है, हम बंगाली हैं। तो आप हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हो। तो उसके बाद से फिर आपको मालूम है 1971 की वॉर हुई, और बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश, जस्ट अ फैक्ट है आप लोगों के लिए, बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वरना मेजरली जितनी भी कंट्री दुनिया में बनी है, वो रिलीजन के नाम पे बनी है। लेकिन बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री जो बनी है लैंग्वेज के नाम पे। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, काम्या ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। श्रीलंका में जो तमिल और सिंहलीस का था, मेरे ख्याल से चैप्टर 9 है पावर शेयरिंग, एनसीईआरटी का है ना, वो याद आ गया सबको। ठीक है। एक स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल था, और एक इसका एग्जाम बेल्जियम का एग्जाम्पल था। एक बेल्जियम का था और श्रीलंका था। वेरी नाइस। क्लास 9th की एसएसटी याद आ रही है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, नंबर 2 इज डन। क्विकली चले नंबर 3 के लिए, आ जाओ नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं नंबर 3 हमारे लिए। तो नंबर 3, यस। रिसेंटली एक साइंटिस्ट है, एक फीमेल साइंटिस्ट है इसरो की, उनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, लेजॉन डी ऑनर। तो आपको बताना है कि ये कौन है। इसरो की साइंटिस्ट है, फीमेल साइंटिस्ट है, उनको अवार्ड दिया गया है, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड। नंदिनी हरिनाथ, टेसी थॉमस, डॉक्टर वी आर ललितंबिका, या मीनल रोहित। तो इनमें से कौन है वो। ठीक है, ओके। सो वानी, तुष्टि, गौतम, मयंक, लावण्या, अनन्या, काम्या, शौर्य, दक्ष, कृष, मेहर, सबके आंसर्स आ गए हैं। सबके आंसर्स लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, देखो यार, वैसे काफी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, लेकिन फिर वो आंसर देने में वही 5 6 7 8 लोग ही हैं। बाकी लोग एक्सक्यूज मी, बाकी लोग अभी भी अपना हाथ कंबल से नहीं निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं यार, ग्लव्स पहन लो, टाइप करो। ठीक है,
इतनी भी ठंड थोड़ी है यार, इस बार ठंड उतनी पड़ी नहीं है जितनी पड़ती थी या पड़ती है जनरली। दिसंबर जनवरी के, जनवरी तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, पर इस बार उतना उतनी ठंड नहीं पड़ी है। गुड फॉर अस। ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ठंड ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो सबके आंसर्स आ गए हैं, और इस वाले क्वेश्चन में कुछ का सही है, कुछ का गलत है, कुछ यहाँ वहाँ निकल गए, कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, डॉक्टर वी आर ललितंबिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इनके बारे में बता दूं मैं आपको, ये हैं कौन। देखो, इंडिया ने बहुत सारे मिशन चलाए हैं, मंगलयान, चंद्रयान, चला अभी शुक्रयान भी चल रहा है, चलेगा अभी। और आदित्य L1 हमने चलाया है अभी। और एक मिशन हम चला रहे हैं, वो है गगनयान। तो गगनयान में क्या सीन है, गगनयान में ये है कि हम लोग स्पेस में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, जिन्हें हम व्योमनॉट्स बोलेंगे। व्योमनॉट्स भेजेंगे हम इंडिया से। 3 बंदे जाएंगे, 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में जाएंगे, 3 दिन तक रुकेंगे वहां पे, एंड देन वापस आ जाएंगे। तो ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम उनको चांद पर भेजेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम उनको स्पेस में और किसी जगह आगे भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है हमारा, हम स्पेस में। तो जो गगनयान मिशन है, उसकी हेड कौन थी? उसकी हेड जो है वो डॉक्टर वी आर ललिता थम्बिका थी। तो इन्होंने हेड किया प्रोग्राम, तो काफ़ी रेनाउंड है। ठीक है। तुष्टि लिख रही है, ऑल क्रेडिट गोज टू क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठंड इस बार कम पड़ी है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम बहुत पड़ी थी, अगले साल बहुत पड़ेगी। ठीक है, यू नेवर नो। तो हो सकता है, बिकॉज कनाडा, यूएस, जो यूरोप है, वहाँ पे बहुत दबा के ठंड पड़ रही है, बहुत बहुत बुरी ठंड पड़ रही है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ पे हिमालयाज हैं। अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने, नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं आती हैं, वो रुक जाती हैं, तो जो हिमालयाज हैं वो बैरियर की तरह काम करते हैं, एंड दिस स्टॉप अ लॉट ऑफ ठंडी ठंडी वेव्स। अगर हिमालयज नहीं होते तो आराम से टेम्परेचर, दिल्ली के नीचे एमपी तक टेम्परेचर आपका माइनस में जाता। ठीक है, उसके नीचे जाता। तो उतना बुरा टेम्परेचर तो नहीं है। ठीक है। काम्या इज आस्किंग व्हाई डिड शी गेट दिस अवार्ड। दी शी गॉट दिस अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। ऐसे कंट्रीज आपस में एक दूसरे के अच्छे लोग जो होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको अवार्ड देते रहते हैं। हम भी देते हैं बहुत सारे लोगों को, बुला बुला के दे देते हैं हम भी। कोई साइंटिस्ट है किसी का, कोई किसी का राइटर है, ऑथर है, हम भी देते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो भी देते हैं, हम भी देते हैं। ठीक है। फ्रांस की बात हुई है, अब मैं एक बता दूं आपको, इस बार जो 2024 में, जो जनवरी में, 26 जनवरी में जो परेड है, उसका चीफ गेस्ट कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमानुअल मैक्रोन। ठीक है। तो हमने चीफ गेस्ट उनको बुलाया है। हमने पहले उसको बुलाया था, जो बाइडन को बुलाया था हमने। तो जो बाइडन ने तो मना कर दिया, भाई हम नहीं आ सकते, क्योंकि वो इजराइल हमास वॉर हो रही है ना, तो वो चाहता है कि उसका ध्यान वहां रहे, तो यूएस ने मना कर दिया था। ठीक है। चलो, नंबर 4 पे आते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 10,000 जन औषधि केंद्र एट। तो 10,000वां जन औषधि केंद्र पीएम मोदी साहब ने लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे किया है, ये आपने बताना है। जन औषधि केंद्र होता क्या है? देखो, नाम से बहुत क्लियर है। जन मतलब लोग, पीपल। औषधि मतलब मेडिसिन, केंद्र मतलब सेंटर। तो यहाँ आपको मालूम है, देखो दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो बहुत महंगी महंगी भी होती हैं, करेक्ट बात है, बहुत महंगी दवाइयाँ भी हो जाती हैं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया इज ए लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। यहाँ पे इतने वेल वेल ऑफ लोग नहीं है, जो आम जनता, वो इतनी वेल ऑफ नहीं है। तो वो क्या करे बेचारे दवाइयों के मामले में। तो ये जो जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बहुत सस्ते रेट पे सरकार मुहैया करवाती है। ठीक है। और ये प्रोग्राम 2008 से चल रहा है, 2008 से ये प्रोग्राम चल रहा है, और काफ़ी सालों से चल रहा है। तो इसलिए 10,000, 10,000वां जन औषधि केंद्र खुल पाया है। ठीक है। अब कौन से वाले एम्स में, ये बताना है आपने। ओके। तो काम्या, मेहल, वानी, दक्ष, शौर्य, तविषा, कृष, तुष्टि, मयंक, इशिका, अनन्या। ठीक है, आप सबका आ गया, ध्रुव का भी आ गया। ठीक है। अच्छा गाइस, वो लिख दिया करो यार, 4.abcd है ना, 5.abcd, 3 डॉट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रहता है कि कौन से वाले का आंसर है। चलो, जितने भी आंसर दिया है सबको बता दूं मैं। मेजरली ठीक है। ज्यादा ज्यादा तो बोलूंगा, ऐसा कह सकते हैं कि अराउंड 50% का आंसर सही है। बाकी 50 का यहाँ वहाँ हो गया, पर कोई चक्कर नहीं है। गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला ऑप्शन, यानी कि एम्स दियोगर। एम्स दियोगर इज द करेक्ट आंसर। एम्स दियोगर। ठीक है।
तो ये एम्स में खुला हुआ है, एम्स दियोघर में खुला हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस लिए है, ये उसी लिए है कि लोग सस्ती सस्ती अच्छी दवाइयाँ सस्ती उस पे ले सकें, रेट पे ले सकें। ठीक है। ओके, चलो आगे देखें, नेक्स्ट वाला देखें। आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक किसी ने सवाल किया है कुछ, लेट मी सी। तुष्टि सिंह, थोड़ा बैकग्राउंड प्लीज। हाँ तुष्टि, बताया मैंने बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड यही है कि जो जन औषधि केंद्र का बैकग्राउंड यही है कि ये 2008 में शुरू हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे ये शुरू हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ थोड़ा सस्ते में गवर्नमेंट मुहैया करवाती है, अवेलेबल करवाती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वो इसको मतलब स्पीयर हेड कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ओके। और इसके बारे में यही है, बस मेजर बातें यही हैं इसके बारे में। ठीक है। जन औषधि केंद्र। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ कि एम्स दियोघर ये है कहाँ पे? एम्स दियोघर ये है कहाँ पे, ये मुझे बताओ आप लोग। विच स्टेट? यस 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 यस। झारखंड में है। ये झारखंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। द इंटरनेशनल सिक्स्थ इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चरल टूरिज्म वाज हेल्ड इन। ठीक है। सिक्स्थ इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चरल टूरिज्म वाज हेल्ड इन, ये पूछ रहे हैं आपसे। शॉर्ट फिल्म के ऊपर बनाया है, कल्चरल टूरिज्म। और इंडिया, अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता लेकिन आपको चार ऑप्शन देख के मुझे ये बताओ कि कल्चर के लिए टूरिज्म कौन से वाली जगह पे होता है, कल्चर के लिए टूरिज्म जहां पे आपको इंडिया का कल्चर दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखा। मुंबई तो बड़ा शहर है, चमचमाता हुआ शहर है, दिल्ली भी राजधानी है, अहमदाबाद का अलग सीन है। लेकिन जो बनारस है, जो वाराणसी है, वो हमारा कल्चर है ना। वहाँ पे हम अपने देश की झलक देखते हैं, हमारी सभ्यता की झलक देखते हैं। आपको मैं बता दूं, बनारस या वाराणसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैबिटेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैबिटेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, काफी पुराना बसा हुआ और कंटिन्यूड बसा हुआ शहर है ये। ठीक है, बहुत सारे शहर बसते हैं उजड़ जाते हैं, बसते हैं उजड़ जाते हैं। ये काफी पुराना तरीन शहर है। ओके, तो बिल्कुल सही है, बनारस इज करेक्ट। बनारस करेक्ट। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि साथ साथ ना इन क्वेश्चंस को एब्जॉर्व करते जाओ, इन क्वेश्चंस को एब्जॉर्व करते जाओ साथ साथ। ठीक है। चलो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। और इसको क्विकली आगे बढ़ाते हैं। बनारस इज करेक्ट या वाराणसी। ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। द बुक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में जो कहानी बताऊंगा ना, बहुत मजा आएगा सुनने में। द बुक इंडियन पंटर्स लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल इज रिटन बाय अभिषेक भट्ट, विनोद राय, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बताना है। और ये बुक का नाम है। और ये बुक बिल्कुल एक सत्य कथा पे आधारित है। और वो जो स्टोरी है, आप सुनोगे ना, आप लोग भी मतलब आप बोलोगे ये क्या ही, मतलब ये बिल्कुल एक फिल्म की स्टोरी बन सकती है। इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया ये हिसाब किताब है इसका। ओके, सो जपनीत का आंसर आ गया, लवन्या का भी आ गया, इशिका, वान्या, शौर्य, दक्ष, मयंक, गौतम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। काम्या का भी आ गया, अनन्या का भी आ गया। ठीक है, चलो आप लोग जब आंसर लगा रहे हो, वानी ने लिखा है बी विद ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है वानी, वानी एक्सेप्ट करे नहीं करे आपका आंसर? कर लेते हैं चलो। ऑलराइट, तो गाइस बता दो इसका आंसर, बता दो और फिर एक हल्की सी इसके पीछे स्टोरी क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिषेक भट्ट। अभिषेक भट्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन्होंने ये बुक लिखी है। और इसकी स्टोरी सुनो यार, इसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है, ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है। सीन क्या हुआ, आईपीएल जो है, आईपीएल आपको मालूम है कि आईपीएल वन ऑफ दी है ना एक्सपेंसिव लीग्स हैं। और ये बात सबको पता है कि आईपीएल पे सट्टा लगता है ना। ये तो मतलब आप ये बोलो कि ओपन सीक्रेट है, खुले में नहीं होता लेकिन गुपचुप गुपचुप तरीके से पैसे लोग लगाते हैं, बेटिंग करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो सीन ये है इसमें कि गैम्बलर्स बैठे हुए हैं रशिया में। तो रशिया में कुछ गैम्बलर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया कुछ इंडियन लोगों को और इंडियन लोगों को हायर किया।
और वहां पे उन्होंने बोला कि आप लोग एक फेक आईपीएल क्रिएट करो, आप लोग एक फेक आईपीएल क्रिएट करो। इसका मतलब क्या है? अब इन लोगों ने क्या किया, जो इंडियन लोग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गुजरात में कोई एक बहुत बड़ी जगह ली, ठीक है, वहां पे स्टेडियम, वहां पे वो बनाया, ग्राउंड बनाया, ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए, और प्लेयर्स को ले गया। पता है प्लेयर कौन थे? प्लेयर थे अनएम्प्लॉयड यूथ, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, उनको लेके आया, उनको फिर आरसीबी, सीएसके, गुजरात टाइटंस, इन सब की जर्सीज पहनाई बाकायदा, इनकी जर्सीज पहनाई, और और इसको लाइव स्ट्रीम किया, किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे डिजिटली वहाँ पे स्कोर डाल दिया वगैरह वगैरह। और स्टेडियम पे फोकस नहीं करते थे, दे यूज्ड टू डू क्लोज फोकस ऑन द बैट्समैन, कि बैट्समैन की शक्ल दिखानी है बस, वो वाइड एंगल दिखाना है, नहीं क्योंकि तो खाली होता था। तो इन लोगों ने फिर क्लोजअप दिखाया, और ये, और वहाँ पे टेलीकास्ट होता था यूट्यूब पे, और वो जो गैम्बलर्स बैठे थे रशिया में, वो वहाँ पे बेटिंग करवाते थे, ठीक है। अब बैटिंग आ गई कि अगली बॉल पे छक्का लगेगा, तो वहां से फोन आता था, यहाँ पे जो बैट्समैन खेल रहा है, जो अंपायर खेल रहा है, ठीक है, उनको आता था वॉकी टॉकी पे, और वहां पे माइक्रोफोन पे कान में आता था कि छक्का लगाना है, या विकेट लेना है, या नो बॉल देनी है। तो वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वहां बैठ के, और रशिया के लोग वहां पे पैसे लगा रहे हैं, वो मतलब वो लोग पागल बन रहे हैं। और इन्होंने बहुत पैसा कमाया था इस चक्कर में। और ये कहानी, आप ये मान के चलिए, मतलब जो आईपीएल का था वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया था, आईपीएल अपनी स्टेज पे, जो फेक आईपीएल था वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया था। और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया कि ये सब धंधा चल रहा है यहाँ पे, और फिर बैन करवा दिया, मतलब। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैंने पढ़ा ना इसको, तो मुझे बहुत ही हंसने लगा कि यार, मतलब किस लेवल तो लोग फेक करते हैं, और काफी सक्सेसफुल भी हो गए थे ये लोग। ठीक है, तो अभिषेक भट्ट ने ये बुक लिखी है, ठीक है, याद रहेगी कहानी, मैंने बता दिया है। तो आई थिंक भूलना मत, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा हंसते हुए आंसर लगाना कि यार ये वो स्टोरी याद आ गई हमको, ठीक है। तो एग्जाम के स्ट्रेस को थोड़ा सा ही रिलीज करते हैं। काव्या नहीं लिख रही है कि फाइनल तो होने देते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। फाइनल तो होने देते हैं, कब तो उठाने देते हैं उनको। चलो एनीवे, जोक्स अपार्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो नंबर 7 पे आते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स के लिए मेंबरशिप अप्लाई की है? ब्रिक्स के लिए मेंबरशिप अप्लाई की है, ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स के लिए रिसेंटली मेंबरशिप अप्लाई की है? इंडोनेशिया, रोमेनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से किस कंट्री ने ब्रिक्स, अब ब्रिक्स आपको मालूम है ना, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक दीज 5 इकोनॉमीज वुड बी मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, सो इंडोनेशिया, रोमेनिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। So yeah, so we've gotten the answer from Ananya, Mehal, Tushti, Ishika, Shaurya, Kamya, Lavanya, Daksh, Gautam, Krish, Mayank, Mehal, Navya। ठीक है, सबका आंसर्स आ गए। मेहर इज राइटिंग, सर प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। अब पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ बोल गया हूँ। आप स्पेसिफिकली किसके बारे में आते हैं? अब टॉकिंग अबाउट कि ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बताने के लिए, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। हाँ मेल, अच्छा, ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनिशियल स्टार्टिंग में इट वाज ओनली ब्रिक, मतलब सी तक ही था, साउथ अफ्रीका लास्ट में ज्वाइन किया, साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। और हाँ, साउथ अफ्रीका ने लास्ट में ज्वाइन किया, और ऐसा कह रहे हैं कि 2050 तक ये 5 कंट्रीज की इकोनॉमी दुनिया की सबसे टॉप की इकोनॉमी मान सकते हो आप, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हो कि दुनिया की 50% इकोनॉमी ये 5 कंट्रीज होंगी, ये मतलब एक्सपेक्टेशन है 2050 तक, ठीक है। हाँ ध्रुव, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ब्रिक्स मेंबरशिप में हमने बहुत सारी कंट्रीज को लास्ट ईयर इनवाइट किया था, उसमें से अर्जेंटीना को भी इनविटेशन लास्ट ईयर भेजा था। अर्जेंटीना ने इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। सो अर्जेंटीना हैज बिकम द कंट्री जिसने लास्ट ईयर का भेजा हुआ इनवाइट रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमें आपके ग्रुप में नहीं आना, ठीक है, फॉर वट एवर रीजंस, ठीक है। Kamya is writing Pakistan wants to join because it wants to it wants आटा to make रोटीज, ठीक है। प्रॉब्ली या करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने डिमांड की है कि पाकिस्तान को आना है। देखो इसमें इंडिया मेंबर है, तो लेट्स सी इंडिया उसको आने देगा नहीं, बिकॉज ये मेंबरशिप तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लोग आपस में ट्रेड वगैरह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो काफ़ी अच्छी। और लेकिन पाकिस्तान डजंट हैव एनीथिंग टू गिव इन रिटर्न ना। इस इकोनॉमी का फायदा तभी है, इस मेंबरशिप का फायदा तभी है, या कुछ आप वापस भी दो। आप ग्रुप का मेंबर बने हो, हिस्सा बने हो, तो आप वापस भी कुछ दो, अदर कंट्रीज भी आपसे कुछ करें। ठीक है, चलो पाकिस्तान बिल्कुल सही है। ओके, चलो लेट्स सी नंबर 8। ओके, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, मैं सबको समझा देता हूँ फटाफट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इन चार ऑप्शन में से दिया हुआ ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है साथी। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को जो हमारे यहाँ पे टॉप एग्जाम है, यानी कि जेई है, आईआईटी जेई है, नीट का पेपर, दूसरे स्टेट लेवल के पेपर है, उनको क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए एजुकेशन दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए कोचिंग दी जाएगी। और दिसंबर 2023, अभी 20 तारीख तक 60,000 बच्चों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो 60,000 बच्चे इसके मेंबर बन गए हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग देते हैं सिर्फ 3 महीने की, तो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स, फुल लेंथ फुल फ्लेज नहीं है। ठीक है, बट इट्स ए गुड इनिशिएटिव, इट्स ए इनिशिएटिव। बहुत सारे बच्चे गरीब घर से आते हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलो अभी आंसर चेकआउट कर लेते हैं एक बार। हाँ, फ्री में सरकार करवा रही है। सरकार कोचिंग के पैसे नहीं लेगी, सरकार करवा रही है। और इसमें जो पास्ट टॉपर्स हैं, जिन्होंने पढ़ाते हैं, वहाँ के खुद के फैकल्टीज हैं, तो वो पढ़ाएंगे। लेकिन वही 3 महीने का प्रोग्राम है, 3 महीने में आईआईटी जेई तो नहीं होता ना, 3 महीने में नीट भी नहीं होता। ठीक है ना, तो ये बस लास्ट मिनट क्विक रिवीजन टाइप होगा, और क्या। पर अच्छा है, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं स्टार्ट, कुछ ना से कुछ तो बेटर ही है ना। और प्रॉब्ली क्या पता अभी 3 महीने आने वाले टाइम में उसको और बढ़ा दे। सो यू नेवर नो। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं, सबके आ गए हैं। शौर्य, वानी, काव्यानी, कृष, अंजलि, मेहल, काम्या। कम आए हैं इस बार, कम लोगों ने आंसर लगाए हैं। तुष्टि सिंह, नहीं नहीं, शायद बॉम्बे है। ठीक है, ठीक है तुष्टि। ओके, गॉट इट। नहीं नहीं, ऊपर भी आंसर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। काफी लोगों ने लगा दिया आंसर, चलो ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है इसका कानपुर। आईआईटी कानपुर इज द करेक्ट आंसर। तो आईआईटी कानपुर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर, जो पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है साथी। क्या कराएंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, यानी कि कोचिंग देंगे। ठीक है, और इस पे सीयूटी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ट्राई मत करना सीयूटी या अपना आईपीएम देखने के लिए, बट जो मेजर जिसके लिए बहुत सारी भीड़ रहती है, उसके लिए। ठीक है, और नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। हम्म, अच्छा वो लगा दिया करो यार, ए बी सी, मतलब 1 2 3 4 जो भी है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो 9 डॉट वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और लिख रहे हैं, बताता हूँ क्या लिख रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। थोड़ा सा स्पीड करते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है हम लोग टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गाड़ी भगानी पड़ेगी हमको तेज में। ठीक है, चलो फटाफट थोड़ा करते हैं। ऑलराइट, तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12 जनवरी। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि आज ही है। ठीक है, आज ही है, बिल्कुल सही है। आंसर, आंसर देने का तरीका आपका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, यस, आज ही है एग्जैक्टली exactly। और आज क्यों है, बिकॉज आज आता है स्वामी विवेकानंदा का बर्थडे, और स्वामी विवेकानंदा ने यूथ ऑफ द कंट्री के लिए बहुत इंस्पिरेशन भरे मैसेज लिखे थे। वो चाहते थे कि हमारे देश के युवा, क्योंकि देश का भविष्य युवा के हाथ में है। देश युवा जो करेगा, जैसा करेगा, देश वैसा बन जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहीं और ही निकल गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने टिकटॉक बैन करवा दिया। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का बहुत फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ठीक है, तो 12 जनवरी उनका जन्मदिन आता था, और इसीलिए आज के दिन नेशनल यूथ डे है। ठीक है, बढ़िया, याद रहेगा ना। चलो, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ओके, चलो बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
9 क्वेश्चन हो गए। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए, कहानियां बताई हैं, वो सारी दिमाग में बस गई होंगी। और ट्राई किया करो, जब भी क्वेश्चन मिला साथ साथ बोलते रहा करो, यूथ डे 12 जनवरी। तो इससे और सेट दिमाग में सीमेंट की तरह चीजें बैठ जाएंगी। चलो नंबर 10, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत, सॉरी, राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां पे हमें शार्क के फॉसिल मिले हैं? कैन यू इमेजिन? राजस्थान में शार्क का फॉसिल, वो भी अर्ली क्रिटेशियस पीरियड का, वो तो छोड़ो कोई पीरियड का भी हो, लेकिन राजस्थान में शार्क का फॉसिल का मतलब है वहां पे शार्क्स हुआ करती थी एक टाइम पे। मैं बताता हूँ कैसे, क्या कहानी है इसके पीछे। बट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ के मजा आता है, अरे कि राजस्थान में शार्क हुआ करती थी। चलो, अनन्या का आ गया, गौतम, मेहल, इशिका, देन वी हैव मयंक, शौर्य, कृष, दक्ष, काम्या, काव्यानी, अक्षिता, खुशी, मोहित। बढ़िया। गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। जैसलमेर में शार्क का फॉसिल मिला है। और आपको शायद ये जान के शायद बहुत कम लोगों को पता, आई थिंक आप में से अगर पता होगा तो अच्छी बात है, कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था ना, पूरा पूरा ये पूरा का पूरा सबमर्ज था, ये पानी के अंदर था। ये यहाँ पे पूरा का पूरा पानी हुआ करता था। आज से मैं बात कर रहा हूँ कुछ, कितना, 50 लाख साल पहले की, 25 30 लाख 40 लाख 50 लाख साल पहले की। तो ये पूरा का पूरा पार्ट पानी के अंदर हुआ करता था। राजस्थान पानी के अंदर था। दिल्ली, जहाँ आप बैठे हो अभी, जहाँ अपने घर में, तो आपका घर भी पानी के अंदर था एक टाइम पे। ये पूरा का पूरा समंदर के अंदर था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे शार्क्स वगैरह तो सब होता था। ठीक है। अभी भी आप खोदोगे काफी नीचे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, वो बना बना क्रिटेशियस पीरियड में बना था। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, पेनिनसुला प्लेटू जिसे हम कहते हैं, पेनिनसुला प्लेटू, वो हमारा क्रिटेशियस पीरियड में बना था। ठीक है। डायनासोर डायनासोर हुआ करते थे महाराष्ट्र में, अगर आपको पता हो, डायनासोर के अंडे मिले हैं महाराष्ट्र में। डायनासोर के अंडे मिले हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। यहाँ पे डायनासोर हुआ करते थे। और जो अंडे हैं डायनासोर के, वो फॉसिलाइज्ड हो गए थे, मतलब बिल्कुल पत्थर की तरह, रॉक चट्टान की तरह फॉसिलाइज हो गए थे। तो लोगों ने उसको, वो बिल्कुल राउंड शेप के होते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया शेप होता है। तो लोगों ने उसको अपने घर में चटनी पीसने के लिए रख लिया था, गांव वालों ने, तो वो सिलबट्टे पे जो मारते हैं ना, तो लोगों ने वैसे, तो वो आया था ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने फिर जब्त किया, भाई ये तो अंडे हैं, डायनासोर के अंडे, तुमने चटनी पीस रहे हो उससे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम इंडिया में हो जाते हैं। ठीक है। तो यू नेवर नो। ठीक है। चलो, ओके, नंबर 10 इज डन। चलो जी, नंबर 11 पे आते हैं, फटाफट जरा जल्दी करेंगे, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। रीएलेक्ट किया गया है भैया इनमें से किसको? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO काउंसिल में कौन दोबारा आया है? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। क्विकली, विल क्विकली डू दिस क्वेश्चन गाइस। आंसर धीरे आ रहे हैं, थोड़ी जल्दी कीजिए। ओके, बढ़िया। आयुष, मिल जाएगी PDF, PDF मिल जाएगी। इंडिया इज द करेक्ट आंसर, इंडिया इज द करेक्ट आंसर, भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारत इज द करेक्ट आंसर। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है। IMO का हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है। ठीक है। चलो, जहां जहां इंडिया आंसर आता है ना, वो इंडिया वाला चीज जनरली याद रख लिया करो, बिकॉज उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 12 पे आते हैं, इनमें से कौन से एथलीट को, फीमेल एथलीट को, एशियन पैरालंपिक कमिटी APC में बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड मिला है? और जो आंसर है, जो भी आंसर है, उनको रिसेंटली 2 3 दिन पहले अर्जुना अवार्ड भी मिला है। उनको अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ठीक है। उनको अर्जुना अवार्ड भी मिला, आई थिंक। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे। अ, हम्म। ठीक है। आंसर्स आ गए, आंसर्स आ गए, क्विकली देख लेते हैं फटाफट किन किन का आया।
यस यस, करेक्ट है, शीतल देवी करेक्ट है, शीतल देवी इज द करेक्ट आंसर। और शीतल देवी जो है ये यंग फीमेल पैरा एथलीट है। और ये आती है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़। ये आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के, तो वहाँ से ये बिलोंग करती हैं शीतल देवी। और इनकी एक बाय बर्थ इनकी कंडीशन, इनकी दोनों हाथ नहीं है, बाय बर्थ नहीं है। बट ये आर्चरी जो करती है, आप गूगल करना पिक्चर्स, पैर से करते हैं और बहुत बहुत बढ़िया करती हैं। दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल रिसेंटली कंक्लूडेड गेम में इन्होंने जीता था। ठीक है, तो काफ़ी यंग टैलेंट है, और अगला इनका जो टारगेट है वो ओलंपिक गोल्ड है। तो बहुत अच्छा टैलेंट है, इंडिया में आर्चरी में नाम रोशन कर रही है इंडिया का। तो बहुत स्ट्रांग, और रिसेंटली इनको अर्जुन अवार्ड मिला, बहुत ही यंग है, तो यंग एज में अर्जुन अवार्ड लेकर आई है, तो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, चलो हमें मोहम्मद शमी को भी मिला है। वो तो देखा होगा आप लोगों ने, इंस्टा इंस्टा पे आ गई ऐसी खबरें। नंबर 13 पे आते हैं, इंटरनेशनल चीता डे। इंटरनेशनल चीता डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल चीता डे कब मनाते हैं? चीता आपको मालूम है सबको, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, चीता डे उसी दिन मनाते हैं जिस दिन होता है नेवी डे। इंडियन नेवी डे जिस दिन मनाते हैं उसी दिन चीता डे भी होता है, विच इज योर 4 दिसंबर। बहुत बढ़िया, 4 दिसंबर। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा जल्दी भगाएंगे गाड़ी को अपनी। ठीक है, आंसर्स भी आ गए थे इवेंचुअली सब आप सबके। हाँ, 4 दिसंबर, नेवी डे और चीता डे एक ही दिन मनाते हैं। ठीक है, चलो नंबर 4 पे आते हैं। वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर होने वाला है, ये कौन सी कंट्री कर रही है ये आपको बताना है। दूसरी अरब कंट्री है, पहली दुबई थी, दुबई ने 2020 में किया था, 2020 में किया था, और 2030 में अभी कौन सी कंट्री करेगी वो आपने बताना। वर्ल्ड एक्सपो एक्सो एक्सपो 2020, और ये आपको बताऊं ये होगा 6 महीने तक, ये इवेंट जो है ना ये 6 महीने चलेगा इवेंट। 2030 में अक्टूबर में स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर अगले साल जैन फेब मार्च। ठीक है, तो 2030-31 चलेगा, ये 6 महीना चलेगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा। और वर्ल्ड फेयर का मतलब वर्ल्ड फेयर ही है, इसका मतलब है दुनिया में नया जो भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी में, गाड़ियों में, इसमें उसमें जिसमें जो, मतलब आप ये समझो, ये आप इसको समझो कि इट्स एन एक्सपोजिशन फॉर द एलियंस, कि एलियंस आएंगे, अगर आते हैं तो उनको दिखाने की यार दुनिया हमारी ना यहाँ पहुंची है, कंप्यूटर में यहाँ पहुंचे हैं, दिस द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी हैव, गाड़ियों में दिस द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी हैव, इसमें बेस्ट उसमें बेस्ट, तो यहाँ हमारा बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप ये इट शोज दिस। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जब इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की में क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो ये होता है, हर कंट्री चाहती है कि वहां पे हो, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव, 6 6 महीने रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट बहुत, अगर अगर कभी मौका मिले जिंदगी में जाने का जरूर देखना, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये ज़रूर देखना, बिकॉज ये दुनिया में जो भी बेस्ट दुनिया पहुंची है जिस भी चीज़ में, उसके बारे में बेस्ट है। बहुत बढ़िया आंसर है, सऊदी अरेबिया आंसर है, रियाद में कैपिटल है, रियाद में होगा, सऊदी अरेबिया में, रियाद में कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, ऑयल मनी है, बहुत ऑयल बेचते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो इतना पैसा कि क्या करें, है ना। तो इसीलिए कभी ये कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया अपनी अपनी इमेज धीरे धीरे सऊदी अरेबिया तोड़ रहा है। अपनी जो उसकी एक ऑर्थोडॉक्स इमेज थी दुनिया में, वो धीरे धीरे अपनी इमेज को तोड़ रहा है, बाय ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स। ठीक है, बाय फुटबॉल टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, बाय ऑर्गेनाइजिंग सच फेयर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब कर करके वो अपनी इमेज को छोड़ना चाहते हैं, जैसे दुबई, दुबई मिडल ईस्ट में आता है, लेकिन दुबई की वो इमेज नहीं है जो मिडल ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स इमेज हम मानते थे। तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक वर्ल्ड सिटी की तरह अपने आप को डेवलप किया, तो रूल्स भी चेंज किए वगैरह वगैरह, तो वही। और रिसेंटली बता दूं, रिसेंटली सऊदी अरेबिया में आज से, ये मेरे ख्याल से 4 5 दिन पुरानी खबर है, सऊदी अरेबिया में एक वहाँ पे जो कंपनी है उसको गोल्ड मिला है, गोल्ड, सऊदी अरेबिया में एक माइन है, वहाँ पे उनको बहुत तगड़ा डिपोजिशन ऑफ गोल्ड मिला है भैया, मतलब एक तो तेल भी है, दूसरा गोल्ड भी मिल गया। मजे ही मजे हैं भाई, मजे ही मजे। ठीक है, चलो 15 पे आते हैं। आंद्रे राजोलिना, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? ठीक है, कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं, और ये कंट्री जो है ये आप
ये पड़ती है, अगर आपको वर्ल्ड मैप याद होगा तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ फटाफट। ये पड़ती है अफ्रीका के पास। अफ्रीका के पास है ये कंट्री, और उसमें से एक ही कंट्री जो अफ्रीका के पास है। अगर आपको वर्ल्ड मैप याद है तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू। अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ती है ये। और एक और हिंट देता हूँ, इस कंट्री के नाम के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, एक एनिमेशन मूवी बनी हुई है, एनिमेटेड मूवी। यस यस, अब बिल्कुल करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं आपके। मेडागास्कर इज करेक्ट, यस मेडागास्कर इज करेक्ट। अगर आपको पता नहीं है कि मूवी है मेडागास्कर, बहुत बढ़िया मूवी है, देखना। मूवी मत देखना, पर गूगल पे जाके उसका ट्रेलर देख लेना। ठीक है, अभी मूवी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, बढ़िया मूवी है, देख लेना, अच्छी है। ट्रेलर देखना जरा। तो करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। कैपिटल इसकी होती है एंटा नाना रीवो। ANTA, नाना नानी होता है नाना, तो NANA नाना, और RIVO, एंटा नाना रिवो इज द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर। आइलैंड है पूरा अलग से, अफ्रीका के कोस्ट पे साइड में है, ईस्टर्न कोस्ट के साइड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार उन्होंने निकाला है वर्ड ऑफ द ईयर। 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर निकाला है। आपने बताया ना कि कौन से वाले को वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, रिज, वैक्स, या डेलुलू। ठीक है, माई माई डेलुलू इज द ओनली सोलुलू। ठीक है, ये आजकल के बच्चे कहते हैं, योर डेलुलू इज नॉट द सोलुलू। ठीक है जी, क्या आंसर आ रहे हैं देख लें एक बार। ठीक है, तो डेलुलू भी काफी आजकल यूज किया जा रहा है। ओके, नहीं, और जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो भी काफी यूज किया जा रहा है। देखो, एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालती है, और एक मेरियम वेबस्टर, ये भी डिक्शनरी बनाती है, वो लोग भी निकालते हैं, तो दो होते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कौन सा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला है ऑप्शन ए, रिज। आप लोगों ने आजकल इंस्टा पे रील पे देखते होंगे रिज, है ना, अलग ही एक। रिज का मतलब होता है चार्म, करिश्मा। ठीक है, तो मतलब बंदे में रिज है। ठीक है, और मेरियम वेबस्टर है, मेरियम वेबस्टर है, उसका है ऑथेंटिक। उसका है ऑथेंटिक, काव्यानी बिल्कुल सही बताया आपने। मेरियम वेबस्टर का है ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर मेरियम वेबस्टर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिज है। ठीक है, एंड गैब्रियल एटल हैज बिकम द यंगेस्ट PM ऑफ फ्रांस। थैंक यू काव्यानी फॉर द इंफॉर्मेशन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्विकली। 16 इज डन, 17 पे आते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मजा आ रहा है बताओ फटाफट चैट में। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिमाग में घुस रही है GK, बस एक बार बता दो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, अंजलि, वान्या, मयंक, यस यस यस, यप, दक्ष, यस सर, क्रिश, यस, शौर्य, हम सब दे रहा है मेरे को। बढ़िया, अक्षिता सिंह, फेवरेट क्लास, सुपर्ब, काम्या, इमोजी, आंखों में सितारे बने हुए हैं। मेहल यस, इशिका यस। ठीक है, तुष्टि ने बहुत बढ़िया इस्तेमाल, तुष्टि, इट हैज द रिस। चलो बढ़िया भाई, आपने यूज भी कर लिया हुआ है। चलो जी बढ़िया, आपका अफर्मेशन आ गया, कॉन्फर्मेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 5 क्वेश्चंस मोर, और 10 मिनट है, तो 2 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज से आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये बताओ, फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 4,000 T20 रन्स। वेरी गुड क्वेश्चन। फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 4,000 T20 रन, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, या फिर अपना भाई कोहली? कौन सा आंसर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या आंसर आया, देखते हैं देखते हैं। हम्म, वानिया, काव्यानी, वानी, गौतम, अनन्या, शौर्य, लावण्य, अक्षता। देखो, बहुत क्विक आंसर लगाया आप लोग, क्रिकेट का क्वेश्चन है तो फटाफट कर लेते हो आप लोग। क्रिकेट और बॉलीवुड, है ना, ये दो चीजें तो आप छोड़ते नहीं, बिकॉज दीज टू फील्ड्स दे हैव द रिस्क, है ना, सही बात है। चलो, करेक्ट आंसर लगाया बहुत लोगों का, बिल्कुल सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। रिसेंटली एशियन गेम्स हुए थे, होंगजू में, चाइना में हुए थे, जिसमें T20 क्रिकेट वॉज इंक्लूडेड।
ठीक है। और इंडिया वन द गोल्ड मेडल, और उस गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का कैप्टन कौन था? ऋतुराज गायकवाड़ था। ठीक है। हाँ, दक्ष से एनीमे का भी आया, अच्छा सही बात है भाई। पढ़ाई का ना है बस क्वेश्चन, है ना, पढ़ाई का नहीं आए, बाकी किसी का भी दे दो सब बता देंगे, बस पढ़ाई मत पूछिए आप। चलो, आंसर ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 18 पे आते हैं। 91st इंटरपोल जीए हुआ है, जनरल असेंबली हुआ है वियना में। तो ये याद कर लो कि वियना ऑस्ट्रिया में 91st इंटरपोल जनरल असेंबली हुआ था। आपको बताना है कि इंटरपोल कब एस्टैब्लिश हुआ था। इंटरपोल कब एस्टैब्लिश हुआ था? इंटरपोल कब एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, आ गए आंसर, आंसर 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 आंसर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बिल्कुल बताएंगे इंटरपोल के बारे में, आंसर लगाइए फटाफट। इंटरपोल स्टैंड्स फॉर, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। और इसमें दुनिया की सारी कंट्रीज की जो पुलिस हैं वो मेंबर होती हैं। तो हमारी कंट्री से कौन सी पुलिस है? हमारी कंट्री से है सीबीआई। हमारी कंट्री से सीबीआई, ठीक है। तो सीबीआई इज अ मेंबर। और इस बार तो यहाँ पे हुआ है, पिछले साल पता कहाँ हुआ था? पिछले साल दिल्ली में हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था दिल्ली में, और सीबीआई ने होस्ट किया था। ठीक है। तो उन लोगों ने होस्ट किया था। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर वो फ्रांस में है, LYON, लियोन नाम का एक शहर है। तो लियोन में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। और जैसे ये लोग वो सुना होगा आपने, रेड कॉर्नर नोटिस निकाला है इसके खिलाफ। तो कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एक कंट्री में क्राइम करते हैं, दे ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज। तो अब वो दूसरी कंट्री में भाग गए, कैसे पकड़ा जाए? तो वो टेररिज्म वाले क्राइम नहीं, बस छोटे मोटे फ्रॉड वगैरह ये सब वगैरह। ठीक है। तो यहाँ की पुलिस जो है वो इंटरपोल में नोटिस भेजती है कि यार ये बंदा है ना, ये भाग गया है क्राइम करके, हमारे यहाँ पे कोई फ्रॉड करके भाग गया है। इसको अब ये जिस कंट्री में जाए थोड़ा नोटिस में। तो वो रेड कॉर्नर नोटिस निकालते हैं दुनिया भर के, भेजते हैं एयर पुलिस में, पुलिस भेजती है एयरपोर्ट में कि ये बंदा अगर मिलेगा, इसका पासपोर्ट नंबर ये वगैरह, शक्ल ऐसी वगैरह जो भी है, अगर ये दिखता है किसी भी एयरपोर्ट में दुनिया में, उसको वहीं पे धर लो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हिसाब होता है। आंसर है 1923, 1923। चलो जी। ऑलराइट, वर्ल्ड सॉइल डे 2023 की जो थीम थी वो थे सॉइल वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये कौन से कब हम ऑब्जर्व करते हैं? 6, 5, 3 या 9 दिसंबर? दिसंबर में पक्का है, बट आपने बताना है कि कौन सा वाला दिसंबर है। ओके। ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। हम्म। ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों के अलग अलग आंसर ही आ रहे हैं। कोई 6 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। अंजलि पिछले वाले का आंसर था 1923। 1923 इंटरपोल वाला ना, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1923 में हुआ था, बहुत पुराना है वो। ठीक है जी, आंसर लगा दिया आप लोगों ने। करेक्ट आंसर है नंबर बी वाला, मतलब 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को हम मनाते हैं सॉइल डे। सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। देखो दुनिया की तकरीबन तकरीबन हर चीज इंसान ने लैब में बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है। इंसान क्लोनिंग करना जानता है, हम जानवर बना देते हैं, हम लोग इंसान क्लोन कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। लेकिन आर्टिफिशियल मिट्टी बनाना बड़ा मुश्किल है। आर्टिफिशियल मिट्टी, जिस दिन इंसान आर्टिफिशियल मिट्टी बना लेगा, उस दिन इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट मिट्टी। ठीक है। तो सेव सॉइल, सेव अर्थ। सॉइल अच्छी है, सॉइल अच्छी है, न्यूट्रिशियस है, तो बम्पर हार्वेस्ट होती है अच्छे से, कि उसका ख्याल रखा जाए। इंडिया में 5-6 टाइप की सॉइल में सॉइल मिलती है। आप लोग मुझे बता दो विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया? क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज लास्ट में आता है सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखते हैं किसको याद है 2 साल पुरानी बात।
आई लाइक द वे समवन हैज आंसर्ड, समवन आंसर्ड कि एक ऑप्शन बताया है। हाँ एक बताया, फिर साथ में लिखा है या फिर दूसरा भी, तो दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है। अलुवियल, ब्लैक, रेड, सारे ऑप्शन आ गए जो भी आपको याद थे हमने सब लगा दिए। करेक्ट आंसर है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो मिलती है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो ये इलाके जो हैं ये सॉइल अच्छी, दिल्ली में भी अलुवियल सॉइल है, पर दिल्ली में खेती नहीं हो पाती क्योंकि घर ज़्यादा बना दिए हमने, रेसिडेंशियल इलाका बन गया। ठीक है। और यमुना के पास देखोगे आप, अगर आप मेट्रो से जाते हो तो आप देखोगे कुछ थोड़े लोगों ने छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। आंसर इसका फिफ्थ, बहुत बढ़िया नंबर। लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट JT60SA, तो एक प्लांट बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट, और सबसे एडवांस है, सबसे बड़ा है, नई टेक्नोलॉजी पे बेस है। किसने शुरू किया? हिंट दे दो फटाफट मैं आपको। अभी रिसेंटली यहाँ पे भूकंप आए थे, रिसेंटली यहाँ पे भूकंप आए थे, आई थिंक इसके बाद तो सबने बता दिया होगा। यस। तो ये वाला सब बता रहे हैं, इसका तो पीछे गलत नहीं हुआ, सबका सही है ये वाला सब। करेक्ट आंसर है यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बताया, जापान। तो इसमें सबने सही बताया, जापान इज करेक्ट, जापान इज करेक्ट। नंबर लास्ट। ठीक है, 21 शगुन का नंबर। ओके। सियाचिन पे, सियाचिन जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वहां पे पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो हमने पोस्ट की है इंडियन आर्मी ने, वो कौन है? माधुरी कनितकर, गीतिका कौल, पुनीता अरोड़ा या अरुणिमा सिन्हा? लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ओके। 21 का। ओके ओके ओके, ठीक है। ये भी सबका सही लग रहा है मेरे को, सारे बंदों ने सही लगाया, कोई लेफ्ट राइट नहीं गया आप, सही आंसर लगाया आपने। ठीक है, बढ़िया। एक बार देख लूँ आंसर्स किसके लगाए हैं। ओके, सो आंसर्स जो आए हैं मेरे पास, वो अंजलि, देन काम्या, देन खुशी, शौर्य, काव्यानी, दक्ष, अनन्या, तुष्टि, वान्या, अक्षिता, मयंक, सखी, लावण्य। ठीक है, आ गए सबके आगे। और सबने सबने तकरीबन तकरीबन सबने सेम ही लगाया है, सबका आंसर तकरीबन, महल का भी आ गया। द करेक्ट आंसर इज गीतिका कौल। द करेक्ट आंसर इज गीतिका कौल। सो गीतिका कौल हैज बीन डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन क्या है? सियाचिन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे बैटलफील्ड है। देखा है, इंडिया पाकिस्तान, यस ऑफ कोर्स, हमारा भाई बंधु हमारे बॉर्डर के उस पार, तो उनके साथ हम वहाँ पे करते रहते हैं हिसाब किताब। ठीक है, सियाचिन का आंसर है इसका गीतिका कॉल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताया तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, गीतिका कॉल। ठीक है, बढ़िया। और यस, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो यहाँ सेशन खत्म करते हैं। हैड फन, मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा। चलो बढ़िया। और ये वाली PDF में भेजूंगा, भेज दूंगा, आपने कुछ नहीं करना, बस रिवाइज कर लेना। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली बार। आप होप आई होप आएंगे आप सब लोग, वहाँ पे थोड़े नए क्वेश्चन करेंगे फिर से, एंड विल हैव फन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू अक्षिता, थैंक यू फॉर द अमेजिंग, थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग सेशन, थैंक यू अक्षिता, वानी, थैंक यू, ओके, थैंक यू वानी, मयंक, बाय, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।